मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। हरिओम हरिओम। 2014 में सूरत की होली पर सबकी नज़र टिकी थी। उस कार्यक्रम को लेकर गोविंदा जी को लाने की आम सहमति बनी और मैं तुरंत मुंबई जाकर गोविंदा जी से उनके आवास पर मिला और थोड़े ही प्रयास में गोविंदा जी पूज्य बापू जी के समर्थन में आने को अब तैयार हो गए। तो आइए अब आप सुनिए गोविंदा जी के भावपूर्ण वचन। हरिओम हरिओम हरिओम। वो हमें कुछ संदेश दें। चरणों में प्रणाम करता हूं गुरुओं के। यहाँ पे मौजूद बड़ों को, वृद्धों को, माताओं को चरण प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। गुरुओं की कृपा हो जाए तो सूरत और खूबसूरत हो जाती है। और गुजरात तो वो धरती है, भगवान श्री कृष्ण यहीं सुख भोग पाए। भगवान श्री कृष्ण गुजरात में ही सुख भोग पाए। ये ऐसी जगह है, गुजरात के लिए मैं ये कहूंगा धर्मपरायण स्थान है गुजरात। देश की शान है गुजरात। धर्म व संस्कृति की पहचान है गुजरात। सरल होते हुए समृद्ध है, ऐसा महान है गुजरात। मैं थोड़े समय हुआ आदरणीय गुरुजी से ऐसे ही मंच पे कहीं मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं थी और उससे पहले मैं कभी मिला भी नहीं था। मेरे बारे में आप सब अच्छी तरह से, आप लोगों को ये पता है कि मैं माताओं में मेरा संपूर्ण रूप से मैं प्रणाम करता हूं। मेरी ही मां को मैं गुरु, हर समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी मां, गुरु, दैवत सब मिल गया मुझे। मैं छोटा था, मुझ पे गुरु कृपा हुई और उसके बाद गुरु कृपा के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे कई साधु, संत, पीर, फकीर, हर जाति धर्म के मुझे मिले, मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं गांव में घूमने वाला, ऐसे ही धर्मवादी, ऐसे ही आप लोगों के तरह ईश्वर का भजन कर देने वाला, ऐसा गोविंदा गोविंदा हो जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। गुरुओं की कृपा ही ऐसी होती है। माताओं का आशीर्वाद ही ऐसा होता है। आशीर्वाद ऐसे ही होता है। जिस वक्त नजर आता है तो ऐसे ही कोई ऐसे रूप में नजर आएगा कि आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया। मैं उस कार्यक्रम से जिस वक्त निकल रहा था तो उससे पहले मैं कभी गुरुजी से नहीं मिला था। वहां रश बहुत थी, तो मैंने कहा मैं कहां से निकलूं। तो गुरुजी ने कहा कि गोविंद मेरे साथ निकलो यहां से, नहीं तो तुम्हारे साथ बड़ी तुम्हें तकलीफ देंगे लोग। तो मैंने कहा कि नहीं, कृपया ये तकलीफ ना हो, इसके लिए आप मुझे साथ में यहां से नहीं। तो एक व्यक्ति आया वहां से और मुझे कहने लगा, अरे आशाराम बापू जी की गाड़ी में आप कैसे बैठ गए। तो मैंने कहा घबराओ नहीं, ज्यादा सोचो भी नहीं, ऐसा समय आएगा कि मैं जहां पे उनका स्थान है मैं वहां जाऊंगा और मेरा सम्मान होगा।
उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि उन पे वैसा समय आएगा जैसा समय से वो निकल रहे हैं। समय का किसी को पता नहीं होता। लोग मुझे कहते हैं कि गोविंदा तुम गए, तुमने राम नाईक जी को हरा दिया। मैंने कहा मुझे नहीं लगता है मैंने हराया। मैं तो जिस दिन इलेक्शन में खड़ा रहा, मैं जाकर राम नाईक जी के चरण छू के आ गया। तो मुझे कांग्रेस वाले लोग कहने लगे, अरे गोविंदा ये तो अपोजिट में खड़े हैं, तुम इनके पांव कहां से छू के आ गए। तो मैंने कहा मैं वो अपोजिशन वाली पार्टी वाले के पांव नहीं छुए हैं, मैं वृद्ध व्यक्ति के पांव छू के आ रहा हूं। हर व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है, उसमें जो थोड़ा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो ये समझते हैं वो उसकी परिस्थिति पे ध्यान नहीं देते, वो देश काल परिस्थिति देखकर उसके साथ व्यवहार और उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। समभाव, प्रेम भाव, शांति भाव, ये सब भाव तब जगते हैं व्यक्ति में जिस वक्त वो बहुत सारे सुख और दुख से निकलता है, और उससे निकला हुआ आदमी जो है वो हिलता नहीं है। मैं जिस वक्त इधर आ रहा था तो जैसा कि आप लोग कह रहे थे, मुझे लोग कह रहे थे, अरे गोविंदा इसके बाद तुमसे बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। लोग कहेंगे क्या कि तुम उनके चेले हो। लोग ये कहेंगे कि क्या तुम ऐसा सोच रहे हो वैसा सोच रहे हो। मैं बोला कुछ भी नहीं सोच रहा हूं भैया, मुझे सिर्फ यह पता है कि गोविंदा साधुओं का सम्मान कितना करता है, कितना ज्यादा कर सकता है, यह मेरे लिए अच्छा है। परंतु मैं कभी किसी साधु के साथ में बदतमीजी नहीं कर सकता हूं। इतना बड़ा तो कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है, हो भी नहीं सकता है। ईश्वर से आपको जोड़ देने का जो कार्य होता है वो या तो मां करती है, उसी के नाभि से आप जुड़े हुए होते हैं, उसी के नाभि से आपको मिलता है। अब उस नाभि में ही मुझे विष्णु नजर आता है, उस नाभि में ही मुझे नबी नजर आता है, उसमें सब धर्म है। वो मां जो है उसके वलय में ही हम जी रहे हैं। उस मां से हम इस धरती मां पे आ जाते हैं, इस धरती मां के बाद हमको उस तरह के साधु संत मिल जाते हैं जो हमें प्रेम मां की तरह ही करते हैं, हमें ऐसा मंत्र दे देते हैं जिससे हमारी जिंदगी की तकलीफ दूर हो जाती है। हमें ऐसी राह दे देते हैं जिस राह में आगे कांटे नहीं चुभते। हमें ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं जहां पे काल ना हो, कष्ट ना हो, दुख दारिद्र ना हो, रोग ना हो। ऐसे बहुत से व्यक्ति मुझे मिला करते हैं जो कहते हैं कि इनकी दवाई खाई उसके बाद पता नहीं कितनी बीमारियां दूर हो गई। लोग तरह तरह से सोचने के लिए आपको मजबूर करते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि आप तो बड़े नेता हो गए गोविंदा। मैं बोला नेता तो उस दिन हो गया मैं जिस दिन मैंने राजनीति छोड़ दी। क्योंकि मुझमें मेरे पैदा हुआ तब से जो मेरी मां साधु रही और उसके बाद जो साधुओं की कृपा मुझ पर रही, उसके लिए मैं सरलता से उसको ऐसे ही मैं छोड़ आया, ऐसे निकल आया वहां से जैसे मंदिर के बाहर जूता उतार देते हैं। इसमें किसी भी राजा का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। वो सूर्य वर्ग है, उस वर्ग को मेरा प्रणाम है। मैं चंद्रमा वर्ग का व्यक्ति हूं, सितारे चांद के साथ होते हैं। ये गुरु वर्ग है, इस वर्ग का मान सम्मान संपूर्ण जग में होता है और होता रहेगा। ये गुरु वर्ग की कृपा जिस पे रहती है उस पे कभी दोष, कलह, काल, ये चीज का कष्ट नहीं आता। मैं आज
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माई से प्रार्थना करता हूं कि इस आने वाले समय में दोष, दुख, रोग, कलह, ताप आज ही इस होलिका से निकल जाए और जिस वक्त मेरे घर परिवार का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने कहा था कि साधु वर्ग, संत वर्ग, पीर फकीर चाहे जिस जाति धर्म के हो, वही मेरा घर परिवार है। मुझे मेरी माता जी से मिला है और मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से ये सूरत यहां पे इस वक्त बनी हुई है, ये सूरत कभी खराब ना हो। लोग उसी की तरफ देखना पसंद करते हैं जो खूबसूरत होता है, और खूबसूरत वही होता है जिसका दिल खूबसूरत होता है, जिसमें गुण खूबसूरत होते हैं, जिसकी इच्छा खूबसूरत है, जो गलत चाहता ही नहीं। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय वंदनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। साधु संतों को प्रणाम करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। इससे पहले मैंने कभी ऐसे स्पीच साधु संतों के सामने नहीं दी, और ये स्पीच नहीं थी। कृपया थोड़े से प्रेम भाव में ज्यादा शब्द निकल गए हों तो क्षमा प्रार्थी हूं। प्रणाम। बहुत अभिनंदन है। साधु संतों के प्रति ऐसा सद्भाव गोविंदा जी ने यहां व्यक्त किया है, हम उनका इस मंच से बहुत अभिनंदन करते हैं। ये विमोचन है। आ जाइए, प्रेम से दौड़ाइए। बच्चों के लिए खास तौर पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 2015 में नासिक का महाकुंभ आ गया। इसमें हमें चारों ओर बापू जी के नाम की धूम मचानी थी। इसके लिए कुंभ क्षेत्र में गौ रक्षा एवं सन सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े सन सम्मेलन जगह जगह हो रहे थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री उल्का गुप्ता को लाने का दायित्व मुझे मिला। आइए सुनते हैं बापू जी के बारे में उल्का गुप्ता के ओजस्वी विचार। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार और प्रणाम नासिक के इस पुण्य धरती को और नमन इस महाकुंभ मेले को। आज मैं धन्य हो गई हूँ कि मैं अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ यहाँ हूँ और इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी से एक चिंता साझा करना चाहती हूँ। यानी कि आप आज जिस मुख्य कारण के लिए हम सब यहाँ पर हैं,
जो कि है गौ रक्षण और संत रक्षण। तो खैर मैं तो, मेरी उम्र इसके लिए काफ़ी कम है, शायद मुझे इतना ज्ञान ना हो। आज जो विराजमान सभी संत हैं इस स्टेज पर, मेरा उतना ज्ञान ज़रूर नहीं है, लेकिन मैं आप सभी का प्रोत्साहन बढ़ाने आई हूँ और आप सभी को अवेयर करने आई हूँ आज जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में। मैं शुरुआत करूँगी क्योंकि मैंने भी जो किरदार किया था झांसी की रानी, तो उनकी जंग हमेशा से देश के लिए रही है और अंग्रेज़ों के खिलाफ रही है। अब अंग्रेज़ों ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। यानी कि जब से वो आए, उनके चेहरे पर एक मास्क था। वो आए छोटी मोटी चीज़ों के लिए, अरे हम तो तेल बेचना चाहते हैं, हम तो मसाला लेने आना चाहते हैं, हम वहाँ ले जाएंगे। और इसी तरह धीरे धीरे करके वो हमारे देश में घुस गए, हम ही को अपना गुलाम बनाया, अपना पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी सेट कर लिया और हम पर अत्याचार किया। वो ही नहीं, अत्याचार के अलावा हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ किया और इसका नुकसान आज तक हम भुगत रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों, हमारे गुरु, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को परेशान किया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, ऋषि मुनियों को बदनाम करने की कोशिश की, पर फिर भी हम भटके नहीं। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत इतने ब्रेव थे, यानी कि इतने निडर थे कि आज भी हिंदू धर्म हमारे देश में बचा हुआ है, वो संस्कृति बची हुई है। और इसलिए आज मैं एक 17 साल की लड़की जानती हूँ हमारे इस धरोहर को और आप सभी से शेयर करने आई हूँ, साझने आई हूँ। तो अब जब वो देश से जा चुके हैं, यानी कि हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है, उसके बावजूद भी हमारे धर्म को उन्होंने छोड़ा नहीं। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में तो वो कुछ नहीं कर सकते, पर हमारी फेथ, हमारी बिलीफ, हमारी मान्यताओं, हमारे धर्म को आज भी वो छेड़ रहे हैं। किस तरह? हमारे जो गुरु हैं, यानी कि हमारे संत, जिन्होंने हमारे धर्म को बचा कर रखा है, हमारे वेदों को, हमारे हमारी पढ़ाई को, हमारे धर्म की पढ़ाई को बचा कर रखा है, संस्कृति को, संस्कार को बचाए रखा है, उन्हीं को वो नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जैसा कि आज जानते हैं आप सभी, आपके प्रिय बापू, आपके गुरुओं को बदनाम करने की उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है और उसमें वो बिल्कुल पीछे नहीं। लेकिन वो आप सभी लोग हैं जिनका, आप लोगों का जो फेथ है, आप लोगों ने अभी तक बरकरार रखा है, वो सबसे अच्छी बात है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मैं कामना करती हूँ कि आपको अपने संतों का, गुरुओं का मार्गदर्शन मिलता रहे, आशीर्वाद मिले। और एक चीज़ जैसे कि पहले भी बताया कि गुरु ने जो चीज़ दी है उसको भूलना नहीं चाहिए। यानी कि आज जिन भी गुरुओं पर लांछन लगाया जा रहा है, हमारे संतों को बदनाम किया जा रहा है, उनकी अच्छी चीज़ों को भूलना मत, उन्हें याद रखना। काफ़ी अच्छी चीज़ सिखाई है मेरे ख्याल से। और धर्म के अलावा भी, अब जब हाल फिलहाल में नेपाल में हुआ था, भूकंप आया था मेरे ख्याल से, बिल्कुल आया था, तो भूकंप में भी मानवता की सेवा के लिए इन सारे बापू और सारे गुरुओं ने अपनी अनुदान राशि खोल दी उनकी मदद के लिए, उन्हें खाना पहुंचाने के लिए, उन्हें रक्षा पहुंचाने के लिए, शारीरिक मदद के लिए। तो मेरे ख्याल से धर्म ही नहीं, वो मानवता की पूजा करना सिखाते हैं। उनके सारे अनुयायियों ने आप तक मदद पहुंचाई। तो मैं मानती हूँ आपके बापू, आपके गुरु काफ़ी महंत हैं और उनके बारे में चिंता ना करें। मैं आपसे कामना करती हूँ कि वो जल्द ही जल्द आप सबके समक्ष आएँ, आप लोगों के बीच आए और आप लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। धन्यवाद। और आखिर में, क्योंकि मैं झांसी की रानी हूँ और मैं आप लोगों को अंत में प्रोत्साहन देते जाना चाहती हूँ। झांसी की रानी भी थी तो महाराष्ट्र की है, तो मराठी वो, लेकिन उन्होंने झांसी पर राज किया था। तो मेरा डायलॉग है, आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से, प्यारा वतन हमारा। जाग जाओ भारतवासियों, अब घुटता है दम हमारा। तोड़ दो गुलामी की जंजीरें, बन जाओ अंगारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ए फिरंगी, जिस तरह महादेव की तीसरी आंख खुलने पर इस धरती पर त्राही त्राही मच जाती है, उसी तरह यदि तुम फिरंगियों ने
लक्ष्मीबाई को अपने मयान से तलवार निकालने पर विवश किया, तो तुम्हारा यह अंग्रेजी साम्राज्य धू धू कर जल उठेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका के सदस्य आप बने, और मैं वापस से कामना करती हूँ कि बापूजी आप सभी के बीच जल्द आ जाएं। और जैसा कि सभी आप लोगों को आश्वासन देते आ रहे हैं, और जो लाइन है जो कहती है कि सत्य परेशान हो सकता है और पराजित नहीं, तो आप इसी पर निर्भर रहें और डरे नहीं और अपने मार्गदर्शन को पाते रहें। भारत जागृति मोर्चा के पदाधिकारी अजय जी पटेल, अशोक आनंद जी, घनश्याम आनंद जी, बालकदास जी महाराज, हिंदू धर्म के सभी पदाधिकारी मंच पर विराजमान संत वृंद को मेरा वंदन।